हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम आपके लिए लेके आए हैं लेंस सूत्र को सिद्ध करना। ठीक है, यह आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, यह आपके एग्जाम में जो है 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो है वीडियो को भी जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यकीन मानिए, अगर यह आप वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो लेंस सूत्र के जितने भी डाउट है आपका जो वह खत्म हो जाएगा। ठीक है, बड़े ही आसान तरीके से जो है आपको जो है ये लेंस सूत्र को जो है सिद्ध करना आज सिखाएंगे। ठीक है, तो यह लेंस सूत्र को सिद्ध करेंगे हम उत्तल लेंस में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस बनाया। ठीक, और इस उत्तल लेंस में जो है वस्तु को, ठीक, ए बी नाम का एक वस्तु लिए जिसे हमने F1 और O के बीच रखा। ठीक है, O क्या है, तो O प्रकाश केंद्र है। ठीक है, चलिए अब देखिए जिसका प्रतिबिंब इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। ठीक है, जो वस्तु से उल्टा बना और कहां पे बन रहा है, तो यह अनंत और 2F2 के बीच में बन रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, तो सेम यही चीज जो है हमने यहाँ पे पहले से लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए लिखे है माना कि एल, ठीक है, एक उत्तल लेंस है। ठीक है, जिसके मुख्य अक्ष पर ये रहा, यह मुख्य अक्ष। ठीक है, एक मुख्य अक्ष पर, ठीक है, प्रकाश केंद्र और F1 के बीच एक वस्तु AB को इस प्रकार रखी गई है कि इसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश एफ बी डैश प्राप्त होता है और एम को ओ से मिला है। ये जो एम है इसको क्या किए, इस ओ से मिला दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अब हम लोग जो है इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, यहां तक जो है लिखना अनिवार्य था, हमने लिख दिए। अब जो है इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि, ठीक है, चित्र से स्पष्ट है कि, ठीक है प्यारे बच्चों, लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी और ओ। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी ओ। ठीक है, और एक त्रिभुज बन रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश और ओ। ठीक है, ए डैश बी डैश और ओ बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों त्रिभुज जो है प्यारे बच्चों समरूप है। ठीक है, अगर कोई भी त्रिभुज अगर समरूप होता है, अगर कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो उसके जो है भुजाओं का अनुपात वह क्या होगा, समानुपाती होगा। भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, चलिए कैसे समरूप है, तो यहाँ पे देखिए ये कोण जो है बी और कोण बी डैश ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए, और ये वाला कोण जो है कोण ओ और इस त्रिभुज त्रिभुज ए डैश बी डैश का जो कोण ओ, दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण का मतलब क्या हो गया, जिसके सम्मुख कोण का मतलब हो गया जो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अगर समरूप है तो यह जो है इसकी भुजाओं का जो है अनुपात क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ तथा तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ठीक है, दो समरूप है। ठीक है, समरूप। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखे हैं, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ क्या है, समरूप है। इसलिए
लिए इनकी भुजाएं क्या होगा, इनकी भुजाएं, इसलिए इनकी भुजाएं, ठीक है, भुजाएं समानुपाती होगा, समानुपाती होगा, है ना। इसलिए इसकी भुजाएं क्या होगा प्यारे बच्चों, समानुपाती होगा। ठीक है, चलिए तो समानुपाती होगा, तो यानी कि ये ए बी भुजा, ठीक है प्यारे बच्चों, ए बी भुजा जो होगा वह अनुपात किसका होगा, तो ए डैश बी डैश के अनुपात होगा। ठीक है, चलिए बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, देखिए बी ओ, ठीक है, बी ओ जो होगा वो किसके बट्टे में आ जाएगा, बी डैश ओ। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो इतना तक समझ गए, तो इसे हम लोग जो है समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए त्रिभुज, यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एम ओ और F2। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एम ओ F2, ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश और F2, ये दोनों भी क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, चलिए तो इन दोनों त्रिभुज को भी जो हम लोग क्या करेंगे, समरूप सिद्ध कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोण O जो है और कोण बी डैश जो है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कितना क्या है, सम्मुख कोण है, तो यानी कि दोनों भी कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो यानी कि त्रिभुज MOF2 और त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 क्या हो गया, समरूप हो गया। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे त्रिभुज MOF2 तथा तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 समरूप है, समरूप है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे देखिए, आगे लिखेंगे इसलिए इसलिए इनकी इनकी भुजाएं भुजाएं क्या होगा, समानुपाती होगा, इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए ये जो है भुजा ओ एम, ठीक है प्यारे बच्चों, ओ एम ओ एम, ठीक है, ये किसके बट्टे में आ जाएगा, तो ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला भुजा ओ एफ टू, ठीक है, ये किसके बट्टे में आ जाएगा, तो इसके बट्टे में आ जाएगा बी डैश F2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, बी डैश F2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा, काम क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, तो देखिए यहाँ पे ये जो है ओ एम, ये ए बी के क्या है, बराबर है, देख सकते हैं ये ओ एम जो है ए बी के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, तो ये जो मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष, और ये जो है प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो मुख्य अक्ष के जो समांतर जाने वाली प्रकाश किरण होगा, तो इनके बीच की जो दूरी होगा वह क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ओ एम और ए बी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या प्यारे बच्चों हम लोग जो है इस ओ एम के जगह पे ए बी लिख सकते हैं या नहीं, तो जी हाँ, बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों लिखेंगे ए बी, ठीक है, इस ओ एम के जगह पे ए बी बट्टे में हो जाएगा तब ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर हो जाएगा ओ एफ टू और बी डैश F2, ठीक है, और इसे हमने मान लिया समीकरण 2। ठीक है प्यारे बच्चों, क्यों माने, देखिए यहाँ पे हमें ओ एम के जगह ए बी क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें चाहिए था समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो है बाएं पक्ष बराबर चाहिए था। ठीक है, बाएं पक्ष क्या चाहिए था, बराबर चाहिए था, किसका, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का। तो देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो है बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष क्या होता है, जो बराबर के इस तरफ हो उसे बायां पक्ष कहेंगे, और जो बराबर के इस तरफ हो उसे दायां पक्ष कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए इसके जो बाएं पक्ष क्या है, बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यहां से हम लोग लिखेंगे लिखेंगे समीकरण समीकरण
एक और दो से, समीकरण एक और दो से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए समीकरण एक में क्या है, तो ए बी बट्टे ए डैश बी है, और यहाँ पे ए बी बट्टे, यहाँ सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी जो ना बी डैश ही होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, तो ए बी बट्टे ए डैश बी डैश है। ठीक है, चलिए तो इस देख सकते हैं इसके जो दाएं साइड, सॉरी बाएं साइड जो दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अगर बायां साइड बराबर है तो इसका मतलब दायां साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए अगर हम जो है, अगर हम राम के बराबर है, अगर हम किसके बराबर हैं, राम के बराबर है, और राम जो है वह श्याम के बराबर है। ठीक है, हम राम के बराबर है, राम श्याम के बराबर है, यानी तो हम तो श्याम के भी बराबर हो गए ना। आया बात समझ में? तो उसी तरह से जब ये बायां और इसका बायां पक्ष, समीकरण एक का बायां पक्ष और समीकरण दो का बायां पक्ष बराबर होगा, इसका मतलब समीकरण एक का दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, समीकरण एक और समीकरण दो का दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, यानी कि बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो थोड़ा सा इसे साफ कर देते हैं। तो जो है अब लिखेंगे, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि बी ओ। ठीक है, बी ओ बट्टे में हो जाएगा बी डैश ओ, और बराबर यहाँ हो जाएगा ओ एफ टू है। ठीक है, बट्टे में क्या है, तो बी डैश एफ टू। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिए इसे हम लोग कह देंगे, नहीं चलिए अब इसे क्या करते हैं, हम लोग कोना कोनी गुना कर देते। कोना कोनी गुना करने का मतलब क्या हो गया, बी ओ को जो है बी एफ बी डैश एफ टू से गुना कर देंगे। ठीक है, तो बी ओ गुने में आ जाएगा बी डैश एफ टू, बराबर इसे इससे गुना कर देंगे, तो बी डैश ओ गुने में आ जाएगा ओ एफ टू, और इसे कह दिए हम लोग समीकरण तीन। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिए यहाँ पे ये जो है हमें एक एक करके इन सब का क्या रखना है, वैल्यू को रखना। वैल्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ जो एफ है, यू है और भी है, इसे क्या कर देना, रखना। चलिए तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये बी और ओ, बी ओ ये क्या है, तो ये देखिए ये वस्तु, और बी और ओ क्या है, ये वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है, वह क्या है, तो वह बी ओ। ठीक है, और वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, तो यू से लिखते हैं, और चिन्ह परिपाटी के नियम से जो दूरी बाई तरफ हो, चिन्ह परिपाटी के नियम से जो दूरी बाई तरफ हो उसे हम लोग माइनस में लिखते हैं, यानी कि वस्तु की दूरी बी ओ जो होगा वह माइनस का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे ओ और F2, ओ और F2 ये किस चीज का दूरी है, तो ये है फोकस दूरी। ठीक है, तो लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, यानी कि ये है ओ एफ टू, जिसे हम लोग किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, और ये दाएं तरफ है। ठीक है, ये लेंस के दाएं तरफ है, तो इसलिए जो हम लोग जो इसे प्लस में लिखेंगे, लेंस के बाएं तरफ को की दूरी को माइनस में लिखते हैं, और लेंस की दाएं तरफ की दूरी को प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो एफ जो हो जाएगा वह प्लस में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये है हमारा प्रतिबिंब, और ये रहा इसकी दूरी, तो प्रतिबिंब और क्या कहते हैं, हाँ प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, भी से लिखते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बिंब की बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो ये बी डैश ओ है। ठीक है, बी डैश ओ, और जिसे हम लोग किससे लिखते हैं, भी से लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, तो हमें बी ओ का वैल्यू मिल गया। ठीक है, और क्या मिला, तो देखिए यहाँ पे बी डैश ओ का वैल्यू मिल गया। ठीक है, और ओ एफ टू का वैल्यू मिल गया, पर हमें बी डैश एफ टू का वैल्यू नहीं मिला, तो इसका वैल्यू को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बी डैश एफ टू जो होगा, बी डैश एफ टू जो होगा वो बराबर होगा, तो बी डैश एफ टू कहाँ है, तो ये रहा बी डैश एफ टू। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों यहां से यहां तक देखिए, ये है ओ और ये है बी डैश। ठीक है, यहां से यहां तक देखिए, अभी
ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ठीक है। चलिए ये यहाँ है बी डैश, यहाँ है ओ और यहाँ है एफ टू, ठीक है। चलिए हमें बस इतना दूरी चाहिए, बी डैश एफ टू, ये वाला दूरी चाहिए। तो यह दूरी कैसे निकालेंगे? तो देखिए इस पूरे बी डैश ओ में से ओ एफ टू, ठीक है, ओ एफ टू को क्या कर देना, माइनस कर देना। देखिए फिर से बोल रहे हैं, ठीक है, बी डैश ओ में से, बी डैश ओ में से ओ एफ टू, ओ एफ टू इतना को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, घटा देना है, ठीक है। तो क्या बचा, देखिए तो बच गया हमारे पास बी डैश एफ टू, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो लिखेंगे बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू, ठीक है। चलिए तो ये रह गया बी डैश एफ टू का वैल्यू, ठीक है। अब जो है इन सभी का वैल्यू को जो है हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। तो बच्चों थोड़ा सा बोर्ड साफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से, ठीक है। तो समीकरण 3 देखिए प्यारे बच्चों कितना है, तो ये है बी ओ, ठीक है, गुना बी डैश एफ टू बराबर बी डैश ओ, ठीक है, गुना ओ एफ टू, ठीक है। चलिए अब सबका वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो बी ओ देखिए क्या है, माइनस का यू है, बी ओ हो जाएगा माइनस यू गुना एफ डैश एफ टू, एफ डैश एफ टू, तो देखिए एफ डैश एफ टू कहाँ गया, एफ डैश, सॉरी सॉरी बच्चों, बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू, बी डैश, हाँ ये रहा बी डैश एफ टू। तो ये क्या है, तो ये है बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू है। चलिए बराबर यहाँ पे देखिए बी डैश ओ, बी डैश ओ, बी डैश ओ कहाँ गया, बी डैश ओ, ठीक है। हाँ देखिए बी डैश ओ क्या है, तो ये है भी है, ठीक है, गुने में आ जाएगा ओ एफ टू, ओ एफ टू क्या है, तो ये है एफ। चलिए ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब देखिए माइनस का यू इंटू यहाँ बी डैश ओ, बी डैश ओ को क्या लिखते हैं, बी डैश ओ को, तो देखिए बी डैश ओ है भी है, ठीक है, माइनस ओ एफ टू क्या है, तो ओ एफ टू है, देखिए प्यारे बच्चों एफ है, ठीक है, और इसे गुना कर दीजिए, भी को जब एफ से गुना करेंगे तो हो जाएगा भी एफ, ठीक है। चलिए इसे भी अब गुना कर देते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, यू को जब भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा यू भी, ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस माइनस हो गया प्लस, यू को जब एफ से गुना करेंगे तो हो जाएगा यू एफ, ठीक है, बराबर इधर हो गया भी एफ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू एफ से भाग देने पर, तो देखिए क्या होता है, तो ये है माइनस यू भी को जो है यू भी एफ से भाग दे दिए, प्लस यहाँ है यू एफ, इसे भी क्या करेंगे, यू भी एफ से भाग दे देंगे, यू भी, सॉरी, यू भी एफ से भाग दे दिए, बराबर ये भी एफ है, इसे भी क्या करेंगे, यू भी एफ से भाग दे देंगे। चलिए अब जो कटेगा उसे कटा देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ये u भी से ये u भी कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे इस u से ये वाला u खत्म हो गया और ये f से जो है ये f खत्म हो गया, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों इधर देखिए यहाँ भी f से जो है ये भी f कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसे साफ कर देते हैं। चलिए अब हो ही गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बचा, तो ऊपर में बच गया 1 और ये बचा एफ, ठीक है, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा कितना, तो माइनस का 1/, एफ हो गया, ठीक है, माइनस का 1/, एफ, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया 1/, भी और बराबर यहाँ पे बच गया 1/, यू, ठीक है, यहाँ पे बच गया 1/, यू बच गया प्यारे बच्चों। अब देखिए ये हमारा लेंस सूत्र जो है प्रूफ तो हो गया पर थोड़ा सा इसे सजाना है,
बढ़िया ढंग से। यहाँ पे देखिए ये 1/f प्लस में है और यहाँ माइनस में आ गया है। ठीक है, चलिए 1/v ये प्लस में है तो ये भी जो है प्लस में है, और 1/u ये माइनस में है पर यहाँ पे क्या आ गया, प्लस में। ठीक है, तो इसे से थोड़ा सा क्या करना है, अब अरेंज करना है। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ये रहा 1/v, ये प्लस का 1/u है, बराबर का इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/u। अब बराबर ये देखिए ये माइनस का 1/f है, बराबर का इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1/f, और ये रहा हमारा लेंस सूत्र सिद्ध हो गया, देख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हमारा लेंस सूत्र सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो उम्मीद है कि आपको जो है समझ में बड़ी ही बढ़िया तरीका से आया होगा। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन का जो घंटी है उसे भी दबा दें। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके लिए जो बहुत ही मेहनत से जो है ये वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमें बहुत ही जो है मोटिवेट करता है आपके वीडियो बनाने के लिए, आपके पीछे बहुत ही ज्यादा मेहनत किया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो प्लीज आप जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।